मोहम्मद रफ़ी की मौत के बाद एक बूढ़ा गरीब शख्स उसके घर आया। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उससे मुलाकात की वजह पूछी गई तो पता चला कि मोहम्मद रफ़ी बहुत अरसे से उसे इमदादी मनी ऑर्डर भिजवाया करता था। तब उसे रफ़ी की मौत का बताया गया तो वो कहने लगा, तभी तो मैं सोच रहा था कि रकम आना क्यों बंद हो गई। वाक़ये का लबो-लुबाब बस इतना है कि मोहम्मद रफ़ी कई गरीब लोगों की मदद तवातर से किया करता था। मोहम्मद अली बॉक्सर ने एक मर्तबा अपने चंद पुरस्तार बच्चों की ईमानदारी को आजमाया और वो पूरे उतरे तो उनके घर गया और उनकी माँ से कहा, अपने लिए कोई इलाके का बड़े से बड़ा मकान पसंद कर लो, वो मैं तुम्हें खरीद कर दे दूंगा। कैसा अच्छा लगता है इन वाक़यात को सुनकर। शायद हम और आप इन वाक़यात का कई जगहों पर हवाला भी दें, लेकिन क्या ये वाक़यात हमें बस अपनी कमीनगियां छुपाने और ज़ुबानी जमा खर्च करने का ही मौका देते हैं। एक साहिब ने किसी महफिल में बुलाया और बार बार बता रहे थे कि ये सिंगल माल्ट है, ये ब्लैक लेबल है, ये 25 ईयर ओल्ड स्कॉच है वगैरह। मैंने कहा, यार जो भी मर्जी डाल दो, मत ही मारनी है। तब के बाद उससे दोबारा मुलाकात नहीं हुई। मैंने गुज़िश्ता माह अपने माली से कहा कि यार काम तो होता नहीं आजकल, ना मैंने फूलों की पनीरी लगवाना होती है, इसलिए चंद माह बाद आना। अब वो रोज़ाना काम निकालने के बहाने झाड़ू लेकर आ जाता है और मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं तो उसके लिए मोहम्मद अली और मोहम्मद रफ़ी जैसा ही हूँगा। शायद उसे क्या पता कि एक सफ़ा कितने रुपए का आता है। बहरहाल, जब पूरा मुआशरा डूब रहा होता है तो याद रखना चाहिए कि 2 किलोमीटर आगे जाकर डूबने का लालच नहीं करना चाहिए। सामान उतारने वाली कमीनगी फजूल बल्कि बेफजूल है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।